सर, क्या है ये प्रोबेशन एंड पेरोल? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम देने का। पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस, ये इट इज़ वन ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट्स ऑफ होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट के 11 अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर एक ये प्रोबेशन एंड पेरोल है। तो इसका जो बेसिक काम ये है कि वो ऑफेंडर्स, यानी जो कोई गलत काम करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, माइनर ऑफेंस जैसे बिजली चोरी की है, ट्रैफिक की वायलेशन की है, कुछ चीज़ें महंगी बेची हैं, काइट फ्लाइंग की है, इम्तहान में नकल की है, तो कोर्ट ये देखते हुए कि भाई इनको हम जेल नहीं भेजते, बिकॉज़ वहाँ पे जाके ये हार्डन क्रिमिनल्स के साथ मिलके जो है वो दे वुड गेट अफेक्टेड, तो वो उनको प्रोबेशन के ऊपर हमारे पास भेज देती है। तो पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस बेसिकली अक्रॉस पंजाब जो है वो जुडिशरी के साथ एक इन कोलैबोरेशन विद जुडिशरी, ये जो प्रोबेशनर्स हमारे पास माइनर क्राइम्स के लिए आते हैं उनको डील करती है। ये जितने भी आपने मुझे जुर्म गिनवाए, ये सब के सब लोकल एंड स्पेशल लॉ में आते हैं। तो इसमें मज़ीद कौन-कौन से ऐसे जुर्म हैं जो आपके पास आते हैं? अच्छा, इसमें इसमें ये एक अगर मैं आपसे शेयर करूं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, और मिसलेनियस एक कैटेगरी है जिसके अंदर को 20 के करीब ऑफेंसेस जो है वो उसी के 20? 20 ऑफेंसेस उसी में। लेकिन जो मेजर ऑफेंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। अक्रॉस पंजाब सबसे बड़ा जो ऑफेंस कमिट किया जाता वो अटक से रहीम यार खां, वो बिजली चोरी है। अच्छा जी। और इस वक्त हमारे पास ऑन एन एवरेज 45,000 पंजाब में ये होते हैं। ये नंबर ऊपर भी जाता है, ये 66,000 तक भी हमारे पास रहा है। लेकिन पिछले 2-3 साल जो एवरेज है वो 40 से 45 के दरमियान है। तो इसके अंदर तकरीबन 18-19,000 सिर्फ बिजली वाले हैं। बिजली चोर हाँ, बिजली वाली एग्जैक्टली। 80-90% 80-90 तो नहीं, लेकिन तकरीबन 40-45% जो है आउट ऑफ अगर 100 की परसेंटेज लें तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वाले हैं अच्छा। प्रीडोमिनेंटली। हुँ। सबसे बड़ा ये है, और उसके बाद दूसरा जो है वो आपकी जो जो प्राइस एक्ट की वायलेशन करते हैं वो है। फिर उसके बाद आर्म्स ऑर्डिनेंस का डिस्प्ले, ये एक बड़ा है। इसी तरह लिकर की कंजम्पशन, जो लोग शराब नोशी करते हैं, तो ये 2-3 वो क्राइम हैं जो कि सबसे ऊपर हैं। सबसे बाकी ऊपर है। जी, बाकी एक लंबी लिस्ट है हुँ। इन माइनर अगर क्राइम्स। आप उनमें भी हमें कुछ बताएँ ताकि मेरे देखने वाले जो हैं उनको पता चले कि भी ये जुर्म करके हम ना। उसमें काइट फ्लाइंग है, ये साउंड एक्ट की वायलेशन है, अच्छा। और ये वो मेजर क्राइम्स हैं जिसमें ये लोग हमारे पास आते हैं। तो इसकी जो सेक्शंस हैं कि किन किन सेक्शंस में आते हैं वो मैं आपके साथ पूरी एक लिस्ट शेयर कर लेता हूँ। हुँ। इट्स क्वाइट ए लॉन्ग लिस्ट। हुँ। जी अच्छा सर, ये आपके पास आ गए, हम बिजली चोरों से शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आते हैं। सबसे ज़्यादा बिजली चोर है। तो प्रोबेशन पे जब ये आपके पास आते हैं तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं इनके लिए? कौन-सी सज़ा या कौन-सी ऐसी इनको चीज़ आप कहते हैं कि आपने ये कितने अरसे का भी दौरानिया जी बताइएगा? जी, ये बेसिकली ये जो प्रोबेशन पे लोग आते हैं थ्रू ए जुडिशियल ऑर्डर आते हैं। लेट्स से एक बंदे ने बिजली चोरी की, लेस्को ने उसके ऊपर पर्चा दे दिया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट के अंदर वो अपना वकील लेके आता है। अच्छा, जो जज साहब हैं वो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको बुलाते हैं। हुँ। वो कहते हैं मुझे इसकी ना एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दो, ये कहाँ रहता है, इसके क्या बीवी बच्चे हैं, इसकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं। अच्छा, फिर हमारा प्रोबेशन ऑफिसर उसके इलाके में जाके घर में उसकी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एसआईआर इसे बोलते हैं। तो ये सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो कोर्ट में सबमिट करता है। अच्छा, कोर्ट ये देखते हुए कि इसके हालातों वाक़यात, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो 1 से 3 साल तक जो आपका सवाल है उसको प्रोबेशन पे भेजती है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली ये जो 40,000 प्लस प्रोबेशनर्स होते हैं, ये इसमें से जो ज़्यादा परसेंटेज है तकरीबन 80% लोग 1 साल के लिए होते हैं। अच्छा। और जो 1 साल के लिए आपका सवाल का दूसरा हिस्सा कि जब हमारे पास आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब कोर्ट एक जुडिशियल ऑर्डर के ज़रिए उसको हमारे पास हमारे हवाले कर देती है, तो बेसिकली होता तो वो अपने घर में ही है। ये नहीं है कि हमारे पास को अपनी कन्फाइनमेंट है जिसमें हम उसको रखते हैं, नहीं, वो अपने घर में होता है। लेकिन एज़ एंड व्हेन जब हम उसको बुलाएँ वो आता है। जब हम उसके साथ क्या करते हैं, हम उसको रिफ़ॉर्म करते हैं, हम उसको उसकी रिहैबिलिटेशन करते हैं, और कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में एज ए प्रोडक्टिव सिटिंग हम उसे
री इंटीग्रेट कर सके। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ऑफ कोर्स सबसे पहले तो एक मोटिवेशनल टॉक्स होती हैं, वो हमारा जो प्रोबेशन ऑफिसर उसके साथ करता है, सेशंस करता है। बिसाइड्स इसके रेफर्मेटरी टॉक्स के, सेशंस के, हम लोगों ने बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के डिपार्टमेंट्स हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs हैं। फॉर एग्जांपल रेस्क्यू 1122, ये टेवटा, PVTC, नेवटेक, इन लोगों के साथ, इसी तरीके सिविल डिफेंस वालों के साथ। तो हम लोग फिर उसको एक ट्रेनिंग देते हैं ताकि एक कारआमद शहरी बन सके, उसके पास कोई स्किल ला सके। रेस्क्यू 1122 में वो सीखता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को आग लग जाए, तो अच्छा। फौरी तौर के ऊपर मैं किस तरह की जो क्या जो रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड कैसे कर करना सकता है? है। सिविल डिफेंस वाले उसे बताते हैं कि अगर कहीं आग लग जाए तो वो किस तरीके से वो आग बुझा सकता है इससे पहले कि कोई रेस्क्यू सर्विस आए। तो अगर इसी तरह जो स्किल इम्पार्टिंग इंस्टीट्यूशन जिनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है, उसको हम फिर कोई स्किल इम्पार्ट कर देते हैं, देखते हुए कि अगर बंदा कोई लेट्स से इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर, मेसन है, तो उस हिसाब से हम उसकी स्किल सेट देखते हैं, उसको फर्दर हम एक ट्रेनिंग दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दिस इज़ हाउ वी ट्राई टू मेक दीज ऑफेंडर्स एज प्रोडक्टिव सिटीजन्स एंड वी ट्राई टू इंटीग्रेट देम बैक अच्छा, इनटू ये सोसाइटी। जो प्रोबेशंस पे आपके पास लोग आते हैं, क्या ये रिपीटर होते हैं, बार-बार जुर्म करते हैं, या आप उनको लेते हैं जिन्होंने दानिस्ता या नादिस्ता गनी में एक बार जुर्म किया हो? अच्छा, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं इसमें ऐसे शेयर करता हूँ, यूजुअली तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, कोर्ट भी ये देखती है, क्योंकि एक बंदा जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हो उसको वो फिर प्रोबेशन पे नहीं भेजती, उसको फिर वो जेल में भेज देते हैं। तो ये जो एक तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है, लेकिन आपने बात की तो मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर कर लेता हूँ। इस वक्त जो हमारे पास 41,000 का नंबर है येस्टरडे 5 PM का, उसके अंदर हमारे पास पूरे स्टैट्स हैं, हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम है। उसके अंदर एक बंदा ऐसा भी है जिसके ऊपर 90 FIRs हैं। अच्छा। अच्छा, फिर हमने वो सारे डाटे की सबसेट्स बनाए हुए हैं कि कितने लोग हैं जिनके ऊपर 2 FIRs हैं, कितने लोग हैं जिनके ऊपर 4 से 6 FIRs हैं। तो यूजुअली 95% ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ एक ही FIR होती है। अच्छा, फिर हमने और ये चेक 5% जो है वो अच्छा, रिफेंडर और हैं। रिपीटर्स हैं, लेकिन रिपीटर्स भी यूजुअली जजेस प्रोबेशन पे नहीं भेजते रिपीटर्स को। लेकिन वो यूजुअली ये होता है कि चूँकि इस जुडिशरी में अभी तो वो इंटीग्रेशन हो रही है सारी जुडिशरी की, हमारे जो ऑफेंडर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हाउएवर जब वो जजेस के पास केसेस जाते हैं तो उनके पास वो प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं होता कि इसके खिलाफ कोई पहले भी FIR हुई है। या यूजुअली ये भी है कि एक क्राइम उसने लाहौर में कमिट किया, लेट्स से वो दूसरा किसी और जाके तहसील में, ज़िले में जाके करता है, उस सूरत में भी यूजुअली कोर्ट के पास चूँकि ये नहीं होता तो वो चला जाता है। हाउएवर ये हमारे प्रोबेशन ऑफिसर का काम होता है कि जब उसकी वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर रहा हो तो वो ये चेक करे कि क्या इसके खिलाफ पहले भी FIRs हैं या नहीं।